नमस्ते विद्यार्थी मित्रों, कैसे हो आप सब लोग? अच्छे हो ना? आशा करती हूँ सभी बच्चे अपने अपने घर पर अच्छे होंगे। आज हम कक्षा 8 विषय हिंदी इकाई 5 दोहा। प्रस्तुत दोहों में कबीर, रहीम, तुलसी ने बहुत सारी जीवनोपयोगी बातें बताई है। संतों की वाणी सभी भारतीय भाषाओं में मिलती है। हिंदी में भी अनेक संतों की रचनाएं आज भी लोकप्रिय है। इस पाठ में कबीर, रहीम और तुलसीदास के दोहे दिए गए हैं। ये सभी दोहे सरल शिक्षाप्रद है। इनमें दानप्रियता, संतोष, समानता, सत्संग, विनम्रता, परिश्रम, प्रेम आदि जीवन मूल्यों का महत्व बताया गया है। संत कबीर 15वीं शताब्दी के कवि हैं। आपने हिंदू धर्म और मुसलमानों को उनकी गलतियों के लिए फटकारा है और दोनों को हिलमिल कर रहने का उपदेश दिया है। रहीम का पूरा नाम अब्दुल रहीम खान खाना है। आप बड़े उदार और अनुभवी थे। हिंदी में आपने बोधप्रद दोहे लिखे हैं। संत तुलसीदास 16वीं शताब्दी के प्रसिद्ध राम भक्त कवि हैं। आपने रामचरितमानस नामक प्रसिद्ध ग्रंथ लिखा है। साईं इतना दीजिए जामे कुटुंब समाए, मैं भी भूखा ना रहूं, साधु न भूखा जाए। कबीर कहते हैं कि हे ईश्वर, हमें इतना दीजिए कि हमारे घर से कोई भी भूखा ना जाए और भूखा ना रहे। मुझे बस इतना ही अन्न और धन दीजिए जिससे मेरे परिवार का गुजारा हो सके। न मैं भूखा रहूं और न कोई साधु फकीर मेरे घर से भूखा लौटे। बिना विचारे जो करे सो पाछो पछताए, काम बिगाड़े आपनो जग में होत हसाए। कबीर कहते हैं कि जो भी मनुष्य मानवी बिना विचारे काम करते हैं उसे पीछे से पछताने की बारी आती है। जो व्यक्ति बिना सोचे समझे काम करता है वह बाद में पछताता है। वह अपना काम तो बिगाड़ता ही है, दुनिया में उसकी हंसी उड़ाई जाती है, दुनिया में लोग उस पर हंसते हैं। कबीर खड़ा बाजार में मांगे सबकी खैर, ना कहूँ से दोस्ती ना कहूँ से बैर। कबीर बाजार में खड़ा रह के कहते हैं, सबके सामने खड़ा होकर भगवान से सबकी कुशलता मांगते हैं। खैर यानी कुशलता, सबकी कुशलता मांगता हूँ। कबीर बाजार में खड़ा रह के भगवान से सबके लिए सबकी कुशलता मांगते हैं। सबकी भलाई के लिए प्रार्थना करता हूँ। मेरी न किसी से दोस्ती है और न किसी से दुश्मनी। कबीर कहते हैं कि मैं बाजार में खड़ा होकर भगवान से सबकी कुशलता मांगता हूँ, सबकी भलाई के लिए प्रार्थना भी करता हूँ। मेरी न तो किसी से दुश्मनी है और न तो किसी से दोस्ती है। अब है रहीम के दोहे। रहीमन वे नर मर चुके, जे कहूँ मांगने जाही, उनते पहले वे मुए, जिन मुख निकस्त नाही। रहीम कहते हैं कि वे मनुष्य मर चुके हैं, मरे हुए हैं, जो कहीं यानी कि दूसरे के पास कुछ भी मांगने जाते हैं,
परंतु उनसे पहले वे लोग मर चुके हैं जो मांगने वालों को देने से इनकार करते हैं। मनुष्य मांगने जाता है वो तो मर चुके हैं, लेकिन जो मनुष्य किसी के पास मांगने जाता है और वो कुछ भी नहीं देता है, देने से इनकार कर देता है, वो मनुष्य पहले मरा हुआ है। जो रहीमन उत्तम प्रकृति का करी सकत कुसंग, चंदन विष व्याप्त नहीं लिपट रहे भुजंग। भुजंग यानी सर। रहीम कहते हैं कि उत्तम स्वभाव के व्यक्ति पर बुरे लोगों की संगति का बुरा असर नहीं पड़ता। जो अच्छी प्रकृति वाले, अच्छी संगति वाले लोग हैं, वो अगर किसी बुरी संगति वाले लोग के पास बैठे तो वो बुरा नहीं बन जाता। चंदन के वृक्ष पर सांप लिपटे रहते हैं, फिर भी चंदन से सांपों का विष नहीं फैलता। चंदन में कहते हैं रहीम कि जो मनुष्य कुसंगत वाले लोगों के पास बैठते हैं तो उस पर कोई असर नहीं पड़ता। जिस तरह सांप है वह पूरे दिन चंदन के वृक्ष में लिपटे हुए है, लेकिन सांप का जहर है वो चंदन में नहीं फैलता। उसी तरह बुरे व्यक्ति की कुसंगति भी अच्छे व्यक्ति में नहीं आती। बड़े बड़ाई ना करे, बड़े न बोले बोल, रहीमन हीरा कब कहे, लाख टका मेरा मोल। रहीम जी कहते हैं कि बड़े लोग कभी भी अपनी प्रशंसा तारीफ नहीं करते हैं। बड़े लोग कभी अपने मुख से अपनी तारीफ प्रशंसा नहीं करते। जो सचमुच बड़ा है वो कभी भी बड़े बोल भी नहीं बोलते, बड़ी बड़ी बातें नहीं करता। हीरा कभी भी नहीं कहता कि मेरा मोल लाख टका का है, लाख टके का है। हीरा कभी नहीं कहता कि उसका मोल लाखों रुपये का है। अब है तुलसीदास के दोहे। आवत ही हर्षे नहीं, नैन नहीं स्नेह, तुलसी वहाँ न जाइए, कंचन बरसे मेघ। तुलसीदास जी कहते हैं कि जिस घर के लोगों का हृदय तुम्हें आया हुआ देखकर अगर हर्षित ना हो, उसके मुख पर खुशी ना हो और उनकी आँखों में तुम्हारे लिए स्नेह प्रेम की भावना ना दिखाई दे, तो उस घर में कभी भी मत जाओ, कभी भी नहीं जाना चाहिए। फिर भले ही वो लोग धनवान हो, धनी हो, पैसे वाला हो, उसके घर में भले ही सोने की बरसात बरसती हो, लेकिन उसके घर कभी भी नहीं जाना चाहिए। विद्या धन उद्यम बिना, कहो जू पावे कौन, बिना डुलाए ना मिले, जो पंखा को फोन। उद्यम यानी परिश्रम। विद्या परिश्रम के बिना नहीं मिलती। बिना परिश्रम किए हुए विद्या धन किसने पाया है? हाथ से हिलाए बिना तो पंखे की हवा भी नहीं मिलती। यानी कि हमें परिश्रम करके ही विद्या मिलती है, बिना परिश्रम करके नहीं। अगर हमारे हाथ में छोटा सा पंखा है हवा डालने का, हवा नाखने का, लेकिन अगर हम उस पंखे को अपने हाथ से ना हिलाए तो उसमें से हवा भी नहीं आती। यानी कि हमें जो भी कुछ मिलता है वह परिश्रम करके ही मिलता है। तो बच्चों, इस दोहों में तुलसीदास के हो, कबीर की हो या रहीम जी के, सभी दोहों में से हमें कुछ न कुछ सीख मिलती है। थैंक यू। आभार।